हेलो ज्ञानियों, आज हम आपको 2023 का विज्ञान का पेपर कराएंगे, वो भी केमिस्ट्री वाला पार्ट, रसायन विज्ञान का पार्ट हम करवाएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन जो है ये उपभाग 2, मतलब पहला फिजिक्स होता है, उपभाग पहला हो जाएगा। दूसरे पे ये आता है, फिर तीसरे पे बायो आपका आता है ना। तो दूसरा वाला है, तो एंटीमनी धातु है। एंटीमनी कौन सी धातु है? धातु है या फिर अधातु है या फिर उपधातु है या फिर मिश्र धातु है? तो बेटा सब लोग सोचिए और इसको बताइए क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए बेटा ये क्या होगा? ये बेटा क्या होगा? राइट हो जाएगा ये वाला। ओके, उपधातु। इसमें तो कुछ समझाना है ही नहीं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगा? PbNO3 दिया गया है, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस PbO। तो बेटा क्या होगा? लेड नाइट्रेट ये होगा, ये वाला राइट होगा बेटा। PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों को फार्मूला बनाना तो 9th में सिखाया गया होगा। ठीक है, तो 9th में आप सीखे होंगे फार्मूला बनाना। ठीक है, तो उस पे आप जब करे होंगे तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे जैसे मैंने P ले लिया, फिर NO3, लेड नाइट्रेट, लेड का होता है Pb, नाइट्रेट का होता है NO3, एक होता है प्लस एक होता है माइनस, है ना। तो धातु और धातु मिलके, तो इसकी संयुक्ता बेटा कितनी होती है? प्लस की 2 होती है, इसकी आपकी माइनस की 1 होगी। तो ये क्रॉस कर देंगे इसको, तो क्या हो जाए? इसकी जो संयुक्ता होगी वो Pb के नीचे आ जाएगी, माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, और जो Pb की होगी वो NO3 के नीचे चली जाएगी। तो Pb के नीचे बेटा कितना आया? 1, तो मतलब Pb 1 लिखा नहीं जाता। चलिए समझाने के लिए हम लिख देते हैं। NO3 के नीचे कितना है? 2, तो NO3 2। तो बेटा NO3 अगर हम यहाँ पे ऐसे 2 लिख देंगे तो बनेगा नहीं, जमेगा ही नहीं, है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा? इसको मुझे होल ट्वाइस करना पड़ेगा, NO3 का होल ट्वाइस, है ना। क्योंकि बेटा ये N में भी 2 होंगे, इसके भी 2 परमाणु होंगे, इसके भी 2 होंगे, तो इसका तो 3 है, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके, तो अब इसको हम क्लियर क्या लिख सकते हैं? PbNO3 का होल ट्वाइस, ये बेटा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगला है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इससे पहले हम आपको ये क्वेश्चन करा चुके हैं बेटा, है ना। इससे पहले हम आपको ये क्वेश्चन करा चुके हैं जब मैंने IPSC आपको पढ़ाया है उसमें। ठीक है बेटा, तो असंतृप्त मैंने आपको बताया था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध या फिर सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक, वो आपके हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, तो वो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, है ना। तो बेटा इसमें देखिए क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या इसमें बेटा कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए क्या है और कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया। देखिए, ये आपका C2H6 है, C2H4 है, ये CH4 है और ये C3H8 है। तो बेटा आपको मैंने फार्मूला भी बताया था, एल्केन एल्कीन एल्कीन और एल्काइन का, तीनों का मैंने फार्मूला बताया था, तीनों समूह का। उस फार्मूले पे आप रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ये वाला है आपका C2H4 एथेन, IPSC ने एथेन, वैसे एथिलीन इसका नेम है। ओके, तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले आपको समझाया है, इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम केवल
उसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ओके, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह बेटा क्या हो जाएगा, मैंने बताया था प्रोपेनल में CHO होता है, तो बेटा देखिए CHO यही है, बाकी तो ये ऑप्शन नहीं है ना, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ओके बेटा, ये सारे एक एक नंबर के होते हैं, ये सारे नंबर आपको पक्के करने हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बेटा क्या होता है, पहले इसका फार्मूला देखिए CH3COOH। तो बेटा कितने सी हैं, 2 हैं, इसलिए एथ हो जाएगा। इसलिए आपको दिख रहा होगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वो होता है अनुलंग होता है ओइक अम्ल होता है, इसलिए यहाँ पे ओइक लग जाएगा एथ में, तो एथेनोइक हो जाएगा बेटा। तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही है, बी नंबर। ओके, करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई बेटा। अब इसमें एक और आपका ये 5 हुए, एक और क्वेश्चन भी होगा बेटा। एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में। ये कौन सा पेपर है बेटा, 2023। ओके, ये वाला क्वेश्चन पेपर है, उसमें आप देखेंगे जो आया हुआ है आपका, ठीक है। ओके, इसको हम रब करने जा रहे हैं। आप लोग अंशाल तो हल करने लगे होंगे ना, सॉल्व करने लगे होंगे, और अंशाल आप जितना भी करेंगे उतना ही आपको ये लगेगा कि हाँ ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं। साइंस का पेपर जो होता है बेटा बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। लेंथी क्या मतलब, क्योंकि 3 पार्ट में बटा हुआ होता है ना बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसलिए कभी कभी बच्चे कहते हैं मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, ये क्वेश्चन छूट गया। तो बेटा क्या करते हैं, अगर आपको अच्छे से आता होगा तो कुछ नहीं छूटेगा, और टाइम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है बेटा, ठीक है। टाइम का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आपका समय कितनी देर हम एक उस पर दें टाइम, तो केमिस्ट्री वगैरह में आधा घंटा में आपका आराम से हो जाएगा, न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर बेटा इसका हो जाएगा। तो क्या है, एक तत्व के क्लोराइड, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 क्या है बेटा, MCl2 है, क्या है बेटा, MCl2 है। उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो क्या होगा बेटा इसके ऑक्साइड का सूत्र, ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ए नंबर आपका दिया गया है बेटा MO2, बी नंबर दिया गया है MO, सी नंबर आपको दिया गया है M2O3, और डी नंबर आपको दिया गया है M2O। ओके बेटा, तो मैंने फार्मूला निकालने को अभी बताया, आप 9th में सीख चुके हैं आप सब लोग बेटा। तो क्या होगा, फार्मूला आप निकालेंगे तो कैसे होगा, देखिए बेटा यहाँ पे एक तत्व कोई भी दिया है, ठीक है, M को कोई तत्व माना गया है, और उसके क्लोराइड का सूत्र ये दिया गया है। तो कोई भी तत्व होगा यहाँ पे, आप कुछ भी ले सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का बेटा ये नहीं बनेगा। ये कैल्शियम क्लोराइड कैसे हो जाएगा, देखिए CaCl2, तो Ca कैल्शियम की और क्लोरीन की संयुक्ता, इसकी संयुक्ता कितनी होती है, +2 होती है। इसकी कितनी होती है, इसकी माइनस की 1 होती है, सॉरी, ठीक है। तो माइनस प्लस ना लिख के बेटा, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर लीजिए, क्योंकि नीचे आप माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी, हम क्या करते हैं इसको क्रॉस कर देते हैं, और जो Cl के नीचे जो आपकी संयुक्ता है वो किसके नीचे ले आते हैं, कैल्शियम के, और जो कैल्शियम के नीचे संयुक्ता है वो किसके नीचे ले आएंगे, Cl के नीचे लाएंगे। तो Cl के नीचे कितना है, Ca के नीचे कितना है, 1 है, तो Ca, और Cl के नीचे कितना है, 2, तो CaCl2, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा बेटा, तो ऑक्साइड का पूछा गया है। तो ऑक्सीजन की संयुक्ता बेटा कितनी होती है,
तो m तो आपको पता है, पता चल गया बेटा। m की जो अगर हम इसका निकालेंगे बेटा MCl, तो इसका जो है क्या होगा, क्या निकलेगा बेटा, इसका तो है कितना, अगर हम इसको ये आपका है 1, ठीक है, क्या है ये 1 है, नहीं ये आपका 2 होगा क्योंकि Cl2, तो ये 2 है, ये 1 है, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसके नीचे ये आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो MCl2 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो M की जो संयुक्ता है कितनी है, 2 है, इससे हमको ये पता चला बेटा, ठीक है। Cl क्लोरीन की क्या होती है, तो इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, प्लस की भी लेंगे माइनस का होगा, इसका क्रॉस कर देंगे बेटा, तो Cl की जो है संयुक्ता इसके नीचे आ जाएगी 1 और M की क्या हो जाएगी 2, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा MCl2, ये हो जाएगा। अब ऑक्साइड का निकालना है, ठीक है, तो ऑक्साइड का मतलब M और ऑक्सीजन, अब इसकी तो हमको पता चल गई कितनी है बेटा, प्लस की 2, और इसके ऑक्सीजन की कितनी, माइनस की 2 होती, इसको भी क्रॉस कर देंगे तो इसकी संयुक्ता इसके नीचे आ जाएगी, इसकी इसके नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगा M2O2, तो बेटा सेम सेम हो गया, सेम सेम नंबर आ गया, इसलिए उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा MO आ जाएगा, क्या आ जाएगा MO आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा बेटा, आपका बी ऑप्शन सही होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ओके, ये राइट हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन ये मुझे तो आपको ऐसे समझ में आ गया होगा, समझ, क्योंकि इजी है, कोई टफ नहीं, क्योंकि आप 9th में पढ़े होंगे, इसे जल्दी जल्दी आप कर ये वाला हो गया। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है बेटा क्या, निम्नलिखित अपक्रिया में प्रत्येक के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो संतुलित समीकरण आपको लिखने हैं, ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। संतुलन आपके रासायनिक समीकरण दे देंगे, या तो आपको हिंदी में लिखा मिलेगा, या तो उसको समीकरण में देंगे, ठीक है, उसको संतुलित करना होगा। और यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हिंदी में लिखा गया है, ठीक है, उसकी जो है संतुलित समीकरण न बना के उसको क्या है ऐसे लिख दिया गया, फिर उसको क्या है संतुलन किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है, तो ये तो हो गए आपके कितने 6 हो गए 7। तो निम्नलिखित निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कई सारी होंगी ना, निम्नलिखित अपक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें आपकी बहुत सारी रिएक्शन दी गई है। पहला क्या है, ए नंबर जो दिया गया है वो क्या है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स आउट, ठीक है बेटा, ये दिया गया है। फिर आपको दिया गया है आगे बेरियम सल्फेट, या फिर आगे डॉट डॉट दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, डॉट डॉट नहीं दिया, बेरियम सल्फेट लिखा गया है, ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना बेटा, तो क्या हो जाएगा, देखिए बेटा, पहले इसको हम फार्मूले में चेंज करेंगे, तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड,
बेरियम Ba क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला आपको संयुक्ता पता होगी तो फार्मूला बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, BaCl2 गिव्स आउट बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 प्लस, अब क्या बनेगा बेटा, देखिए बेरियम सल्फेट आपका बन गया, ठीक है। अब बेरियम सल्फेट आपका बन गया, अब बचा तो इसमें क्या बचा, सोडियम बचा और क्लोरीन बचा। इसका मतलब सोडियम और क्लोरीन से मिलके बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, जो कि फार्मूला इसका ये होता है NaCl होता है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन दोनों की संयुक्ता एक एक होती है, इसलिए सेम है, इसलिए NaCl हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बैलेंस देखिए करना है आपको, यहाँ पे Na2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे 1 है। 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को बेटा इसके दाईं तरफ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके बाईं तरफ को अंक लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। तो बेटा 2 अगर यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर ब्रैकेट में अगर हम कर देंगे तो देखिए 2Na भी हो जाएगा, 2Cl भी हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट हम इसलिए लगा दें कि आपको समझा पाए कि हाँ दोनों में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2NaCl, ये आपकी बैलेंस हो गई, क्योंकि Ba1 है, ठीक है, SO4 है। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। अगला बेटा क्वेश्चन है मरकरी ऑक्साइड, क्या है बेटा अगला, मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड को उष्मा देते हैं बेटा, क्या देते हैं, उष्मा देते हैं। और उष्मा देने पर हमें बेटा क्या प्राप्त होता है, उष्मा देने पर बेटा हमें मरकरी, मरकरी प्राप्त होता है, डॉट 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 डॉट। आगे क्या मिलेगा ये आपको बताना है बेटा। तो आगे आपको क्या मिलेगा बेटा, मरकरी ऑक्साइड मतलब HgO, ठीक है। मरकरी ऑक्साइड मतलब HgO, क्यों, क्योंकि जो आपका Hg चिज्जी, ठीक है, इसको जल्दी में लोग कहते हैं चिज्जी, ठीक है। तो हम बच्चे, कुछ बच्चे याद करते हैं कि हाँ चिज्जी, ठीक है, चिज्जी। और इसका जो जो आपका मरकरी होता है, जो पारा होता है, ये पारा है, हिंदी में इसको पारा बोलते हैं। इसका लैटिन नेम क्या होता है, हमें बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि मरकरी को, या फिर मरकरी का जो ये जो सिंबल है Hg चिज्जी, ठीक है, ये किस नेम पे दिया गया है, ठीक है, बताइएगा, इंग्लिश नेम पे तो है नहीं। तो बेटा क्या है, HgO, ठीक है, ये हो गया। इसको हम क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, क्या देंगे, ऊष्मा देंगे बेटा। तो ऊष्मा देंगे तो हमें क्या मिली, मरकरी मिली, ओके, पारा मिल गया। और बेटा क्या मिलेगा, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऊष्मा देने पर ये क्या है, Hg और O2 में टूट जाता है बेटा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पे O2 है और यहाँ पे क्या है, एक ही है, O है केवल। तो बेटा हम सबसे पहले देखते हैं, अब इसी को तो पहले सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, आगे 2 कर देंगे, तो Hg चिज्जी भी क्या हो गया, 2 हो गया चिज्जी, ठीक है। चिज्जी आप मिठाई मत समझिएगा, Hg पारा है, पारा जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर में जो बुखार नापने वाला जो थर्मामीटर होता है उसमें होता है, BP वाली जो मशीन होती है उसमें भी होता है पारा, जो उष्मा का पाके क्या करते हैं, फैलता है, इसलिए इसका यूज उसमें किया जाता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 2 हो गया, ये Hg भी आपका 2 हो गया, ऑक्सीजन भी, ये तो बैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस के लिए आगे 2 लगाते हैं, ये भी हो गया बैलेंस, ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला बेटा C नंबर क्वेश्चन क्या है, C नंबर है जिंक, जिंक क्या बेटा, जिंक, इसको बेटा कहीं कहीं पे जस्ता बोलते हैं, ठीक है। तो जस्ता भी अगर लिखा गया तो समझ लीजिएगा ये कौन भाई साहब हैं, ये जस्ता जो है ये जिंक ही है, ओके। ये मत समझिएगा कि ये जस्ता ये कुछ और है, ठीक है। तो बेटा कुछ चीजें हम लोगों को एक नाम उसको, जैसे हमारे घर पे, आप लोगों के घर पे हम लोगों के 2 नाम होते हैं, ठीक है, कोई किसी नाम से जानता है, कोई किसी नाम से जानता है, ओके। तो वही बात इन लोगों की भी हो गई, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो बेटा इसको भी आपको पहले पूरा सही से बनाना है, फिर इसको संतुलित करना बेटा। तो Zn, जिंक का आपको सिंबल पता है, Zn होता है, ओके बेटा। और सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका आपको पता ही होगा, H2SO4, ठीक है, गिव्स आउट, इसका क्या होता है,
अब देखिए ये आपका इससे क्रिया करेगा बेटा, अब क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो ये इससे धातु धातु, ये आपका हो गया जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस बेटा क्या बचा, केवल यही भाषाएं तो बचे हैं, यही तो बचे हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन H2। ओके, अगर गैस है तो ऊपर की तरफ तीर से आप इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा Zn एक है, ओके, SO4 है, ओके, H2 है, ओके, कुछ बैलेंस करना नहीं, पहले से ही बैलेंस है, इसमें बैलेंस क्या करना, हमको कुछ नहीं करना। ओके, ये भी सॉल्व हो गया। तो आगे हम इसको रब करें तब आगे कराएं आपको। समझ में आ रहा है बेटा? साथ साथ चलिए, साथ साथ चलते चलते, है ना, साथ साथ चलेंगे तभी तो कर पाएंगे, आगे पीछे चलेंगे कहाँ कर पाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? इतनी ज्यादा स्पीड भी नहीं है बेटा। अब डी नंबर आपका है, ये आपका पेपर से करवा रहे हैं बेटा, 2023 का पेपर है ये। ओके, आयरन, आयरन, आयरन कौन है बेटा, प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ओके बेटा, कीप्स आउट। तो आयरन कॉपर सल्फेट, ओके, आगे डॉट 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 प्लस कॉपर। ओके बेटा, तो ये रिएक्शन आप लोग पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो कुछ आपको याद आ रहा होगा, जो लोग पढ़े हुए होंगे। बेटा आयरन बोले तो आयरन, आयरन, आयरन मतलब लोहा, इसका सिंबल क्या होता है, Fe। ठीक है, और इसका सिंबल किस लेम पे होता है बेटा, आयरन पर तो होता नहीं है। ठीक है, आयरन होता तो आई होता है इसका सिंबल, है ना, क्यों बेटा? तो इसका किस नेम पे होता है वो भी नेम हमें कमेंट करके बताइएगा। प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, CuSO4। ओके, गिव्स आउट। अब बेटा बताइए इसका क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ओके बेटा, ये रिएक्शन बनेगी इसकी। इसमें डेटा देखिए कुछ बैलेंस करने वाला है, जो हमको बैलेंस करना है कुछ नहीं है, पहले से ही क्या है, बैलेंस है। ओके, संतुलित है पहले से ही, केवल हमको इसको पूरी करना था रिएक्शन को। ओके, बात समझ में आ गई? अगला देखिए ई नंबर बेटा, ई नंबर में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स आउट, इसको ऊष्मा देके अपघटन किया जा रहा है, ऊष्मीय अपघटन हो रहा है बेटा। तो ऊष्मीय अपघटन हो रहा मतलब एकल उत्पाद जो है, जब दो या दो से अधिक उत्पादों एकल अभिकारक जब दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है तो कौन सी अपक्रिया होती है बेटा, पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर अगर आप कायदे से पढ़े होंगे तो बेटा आपको पता होगा। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया से रिलेटेड ये है। ओके, आपने संयोजन पढ़ा होगा, वियोजन पढ़ा होगा, ये वियोजन। ठीक है, वियोजन अपक्रिया। तो संयोजन वियोजन क्या होता है हमें नहीं, आप लोगों को पता होगा, हम क्या बताएं। ठीक है, आगे जब चैप्टर लेके आएंगे तो बताएंगे आपको, पढ़ाएंगे। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट अब गिव्स आउट। इसके बाद आपको दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, एक चीज दे दी गई है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके बेटा, इसमें आपको फार्मूले सारे आने चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सूत्र नहीं आएगा तो फिर कैसे आप बना पाएंगे, है ना, आगे फिर आपकी टाटा फिश हो जाएगी, है ना। अब इतना आपको दिया गया है, इसका फार्मूले में पहले इसको चेंज करिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। ओके, गिव्स आउट, उसमें अपघटन करने पर इसका, ओके, उसमें अपघटन करने पर बेटा क्या होगा, किसमें किसमें टूटेगा बेटा ये, तो सबसे पहले आपको दिखा दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO, है ना, प्लस अब बेटा क्या बचा, CO हो गया, क्या बचा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके बेटा, इसमें हो गया। देखिए आपका कुछ इसमें बैलेंस करने वाला मिल रहा है बेटा, कुछ ऐसा है जो बैलेंस नहीं है, तो देख लीजिए बेटा,
इसमें आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो बैलेंस करने वाला हो बेटा। तो CaCO3 इसका उसमें अपघटन किया गया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में क्या है, अपघटित हो गया। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड है ये बेटा, और ये आप तो दिया गया था कार्बन डाइऑक्साइड आपका बचा हुआ जो फिल करना था यहाँ पे फिल कर दिया मैंने। ओके बेटा, अगला जो है, अगला बेटा क्या है, अगला है F नंबर। F नंबर में बेटा क्या है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट। जिंक किससे अपक्रिया कर रहा है बेटा, किससे रिएक्शन कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बेटा, सिल्वर क्या है, आप लोग रिंग पहनते हैं उसकी, सिल्वर चांदी है ना, इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं। ओके बेटा, तो इसका जो है सिल्वर, सिल्वर या फिर सिल्वर इंग्लिश में बोलते हैं, तो सिल्वर से भी इसका सिंबल नहीं होता है बेटा। तो इसका सिंबल किस नेम पे होता है बताइएगा, लैटिन नेम पे होता है। उस लैटिन नेम का, उसका लैटिन नेम बताइएगा। सिल्वर का लैटिन नेम बेटा क्या होता है, आप लोगों को पता है, पता होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। चलो एक हम बता देते हैं, सिल्वर का बेटा क्या होगा, बोलिए। अच्छा, गोल्ड का क्या होता है बेटा, लैटिन नेम, आराम, क्या होता है, आराम, और इसका अर्जेंटम। ओके बेटा, तो देखिए बेटा, जिंक का आपको पता है Zn प्लस जिंक सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का होता है Ag, नाइट्रेट NO3 गिव्स आउट Ag, क्या है बेटा, सिल्वर का Ag। ओके, Au किसका होता है, गोल्ड, है ना। तो जिंक नाइट्रेट बोले तो ZnNO3, क्यों बेटा, यही तो होता है। और प्लस क्या बचा, तो देखिए ZnNO3 और बचा क्या, Ag। ओके, सिल्वर। बात समझ में आ गई बेटा, सब लोगों को समझ में आ गया। ये आपकी संतुलित समीकरण है कुछ जो आपकी परीक्षा में पूछी गई है, यूपी बोर्ड में पूछा गया है, कोई भी बोर्ड हो बेटा, CBSE बोर्ड हो, उसमें भी अगर आपकी संतुलित समीकरण या फिर बैलेंस इक्वेशन आता है तो आप क्या है उसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा ये हिंदी में, थोड़ा आपको इंग्लिश और रिएक्शन में यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। बाकी ये जब फार्मूले वगैरह लिखे जाते हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, और बाकी क्वेश्चन आपको हम कल के लेक्चर में बताएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद।